वृक्ष सदियों से सूरज की तपिश और झुलसा देने वाली धूप से हमें बचाते और सहारा देते आ रहे हैं। सचमुच वृक्ष और वनस्पतियां इस सृष्टि की सबसे कीमती और अनुपम कृति हैं। अगर नहीं तो जरा देखिए इस बंजर और पथरीली धरती को। क्या ये सुंदर है? क्या इसे देखने और इस पर चलने से हमें तृप्ति मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। यही फर्क है जो हमें बार बार ये सबक सिखलाता है कि वृक्ष, वनस्पति और वन से ही परिपूर्ण होता है हमारा जीवन। आइए हम आपका साक्षात्कार कराते हैं आज प्रकृति की उस सुंदरता का जिसका पर्याय ही शीतलता और तृप्ति है। यह दृश्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश की नई राजधानी के क्षेत्र ऊपरवारा में स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के परिसर का। यह स्थान जो आप देख रहे हैं अब से कुछ साल पहले तक बंजर और निर्जन हुआ करता था। यहां से गुजरते राहगीर एकाध वृक्ष की घनी छांव को भी तरसते थे। वास्तव में जब लॉ कॉलेज का निर्माण हुआ तो यहां इक्का दुक्का पेड़ पौधे नजर आते थे। चारों तरफ केवल तपता हुआ सूखा मैदान और कंक्रीट की इमारतें थीं और कुछ भी नहीं। समय बदला, प्रकृति ने इस स्थान पर कृपा बरसाई और कॉलेज परिसर के चारों ओर घने स्तर पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई। इस महत्वपूर्ण और अद्भुत कार्य का जिम्मा लिया छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित के बारनवापारा परियोजना मंडल ने। वर्ष 2007 में वन विकास निगम व कॉलेज प्रबंधन ने एक बड़ी रूपरेखा बनाई। सबसे पहले संपूर्ण परिसर की फेंसिंग में चारों ओर विभिन्न प्रजातियों के करीब 8000 पौधे रोपित किए गए। ऐसी जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य आसान काम नहीं था, क्योंकि यह क्षेत्र भीषण जल संकट ग्रस्त क्षेत्र भी माना जाता है। प्रथम 3 वर्षीय योजना बनाई गई, यानी सन 2008-9 से 2010-11 तक। इसमें वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा व रखरखाव का जिम्मा भी वन विकास निगम ने ले लिया। धीरे धीरे काम शुरू हुआ और बगिया में बहार छाने लगी। नियमित देखभाल से पौधे तेजी से बढ़ने लगे। भीषण गर्मी के मौसम में भी इस वीरान क्षेत्र में झूमते पौधों ने अब वृक्ष का रूप लेना शुरू कर दिया था। मेहनत और लगन रंग लाने लगी। पानी की कमी तो थी, पर उसका असर नहीं हो पाया। नतीजे चौंकाने वाले थे। केवल मुरुम और पथरीली लाल बंजर जमीन पर वृक्षारोपण कर उसे सहेजने का साहस कोई मामूली कार्य नहीं था। सन 2007 में ही कॉलेज प्रबंधन ने वन विकास निगम से कॉलेज के करीब 40 एकड़ परिसर में सुनियोजित वृक्षारोपण की इच्छा जताई थी। कॉलेज का संपूर्ण भौगोलिक परिक्षेत्र करीब 63.50 एकड़ है। इस विश्वविद्यालय परिसर का सौंदर्य और गरिमा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के गरिमा के अनुसार हो, यह बात महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण थी। प्रथम चरण में करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात एक सतत कार्य योजना बनाई गई, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष पौधारोपण कार्य और वृक्षों का रखरखाव जारी रखा गया। सर्वप्रथम कॉलेज की चारदीवारी यानी फेंसिंग और 4 बड़े ब्लॉक व भवनों के इर्द गिर्द पौधे लगाए गए। मुख्यतः शिशु, सिरस, आंवला, करंज, केसिया, सामिया, गुलमोहर और पोल्टाफार्म आदि। इसके बाद अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण भी किया गया। यहां केवल वृक्षारोपण कर देना ही काफी नहीं था। संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर 100% सफलता की तैयारी भी की गई, ताकि कालांतर में पौधे सूख न जाएं। प्रथम चरण में लगाए गए पौधों में 1012 शिशु, 550 बेहड़ा, 1550 गुलमोहर, 900 सिरस, 230 रेंट्री, 20 बादाम, 60 खमार,
180 हरश्रृंगार, 1100 पोल्टा फार्म, 500 नीम, 150 अमलतास, 250 मिनी गुलमोहर, 280 बोगनवेलिया, 230 छातिम, 250 ट्रिकोमा, 550 आंवला और 200 जेट्रोफा यानी कुल 8012 पौधे रोपित किए गए। साथ ही सप्ताह में एक बार इनकी सिंचाई करने की योजना भी बनाई गई। सिंचाई के लिए पौधों की जड़ों के साथ प्लास्टिक बोतल को छेद करके उल्टा लगा दिया गया ताकि पानी सूख जाने के बावजूद बूंद बूंद रिसते पानी से जड़ों के आसपास आवश्यक नमी बनी रहे और एक सप्ताह की समयावधि के गैप या अंतराल को पौधे सहन भी कर सकें। टपक सिंचाई की यह तरकीब कमाल की निकली। उपाय काम कर गया और नतीजे दिखाई देने लगे। एक साल के भीतर ही पौधों की ऊंचाई औसत रूप से 1 मीटर के आसपास पहुंच गई। एक वर्ष पश्चात यानी वर्ष 2009 में परिसर में जीवित व स्वस्थ पौधों का प्रतिशत 92% पाया गया। रोपण स्थल पर निगम द्वारा मेजरिंग टेप से सीधी लाइन में 2-2 मीटर के अंतराल में 45 गुणा 45 गुणा 45 सेंटीमीटर के गड्ढे मशीन द्वारा खोदे गए। उन गड्ढों में पहले काली उपजाऊ मिट्टी, प्रत्येक में 20 ग्राम क्लोरोपाइरिफास का छिड़काव, 1 किलो वर्मी खाद और 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट का भराव किया गया। रोपण के पश्चात जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर डीएपी खाद डाली गई। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष नए पौधरोपण में अपनाई जाती है। आज वर्ष 2015 में जून का महीना चल रहा है। मानसून आ पहुंचा है और एक बार फिर परिसर में नए और रिक्त पड़े स्थानों पर पौधरोपण के लिए गड्ढे तैयार हैं। कड़ी मुरुम भूमि पर गड्ढा खोदकर वृक्ष लगाना और लगातार मवेशियों व मानव भूलों से उनकी सुरक्षा करना वाकई एक बड़ा काम है। अब समूचे कैंपस को सिर्फ वृक्षों से नहीं ढका जा सकता, लिहाजा लॉन व खेल मैदानों पर शानदार लॉन ग्रास लगाई गई। आज परिसर में लगे प्रारंभिक चरण के वृक्षों की ऊंचाई 2.5 से 3 मीटर और कुछ की और ज्यादा हो चुकी है। आज देखने से नहीं लगता कि 8 साल पहले यह स्थान सूखा व बंजर रहा होगा। जिधर नजर डाली जाए हरे भरे फल फूलदार वृक्ष और मुस्कुराते लहलहाते पौधे नजर आते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर यह चमत्कार कर दिखाया वन विकास निगम ने। विकास और हरियाली की यह प्रक्रिया आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बिठाने का शायद यही एकमात्र सरल और सफल उपाय है, क्योंकि जिंदगी आंकड़ों से नहीं नतीजों से चलती है। आज लॉ कॉलेज का संपूर्ण परिसर हरी भरी बगिया की तरह नजर आ रहा है। यहां पढ़ने वाले छात्रों को अब खुली धूप में नहीं बैठना पड़ता। प्रवेश द्वार के भीतर जाते ही नजारा बदल जाता है। निश्चित ही ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जीवन बदलाव के बगैर नीरस और बेमानी है। आइए चलें अब आगे की ओर, किसी और बंजर भूमि को हरा भरा बनाने की राह पर।